मस्त, तुझे जो भी करना है तो कर ले। हम गिफ्ट जो है वो नहीं उठाएंगे। तेरी ऐसी फालतू जिद के सामने हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ सही कहती है कि काकू, आपको क्या लगता है अगर आपने ये गिफ्ट नहीं उठाए तो बाहर जाके सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के पड़ोसियों को इकट्ठा करूंगी और उन्हें बता दूंगी कि आपने दिव्यानी ताई के साथ क्या क्या किया है। और मैं उन्हें ये भी बता दूंगी कि आप दिव्यानी ताई और पुलकित सर की शादी के खिलाफ हैं। यह करवा के सबके खुशी उड़ जाते हैं। तभी यहाँ शिवानी मौसी जो है यानी कि शिवानी बुआ जो है वो कहती है कि सही कूल हो जाओ तुम, सिर्फ गिफ्ट उठाने की बात है ना, मैं उठा लेती हूँ। लेकिन उन्हें रो देती और कहती शिवानी बुआ प्लीज रुक जाइए, गिफ्ट आपने नहीं फेंके हैं, गिफ्ट वही उठाएगा जिन्होंने ये गिफ्ट फेंके हैं। और वो सबको अल्टीमेट देती है कि मैं सिर्फ 5 तक की गिनती करूंगी, जिन जिन लोगों ने पापा आने और भवानी काकू आपने जो भी गिफ्ट फेंके हैं वो उठाकर आप दिव्यानी ताई को दे दीजिए। यहाँ वो अपनी गिनती की शुरुआत करती है। यहाँ सोनाली जो है वो भवानी के पास आती है और उन्हें कहती है कि वहिनी, मुझे क्या लगता है हम इसकी कंप्लेन विराट से भी नहीं कर सकते क्योंकि विराट तो इसी की बोली बोलता है ना, और उसे तो इसकी कोई कम नजर ही नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे? तभी यहाँ पत्रलेखा कहती है कि वाकई में सही तुमने विराट को तो अपने जाल में फंसा ही लिया है, अपना पूरी तरीके से कर लिया है। ये बात सुनकर सही जो है वो कहती है कि पाखी दीदी, मेरे पति को मैंने मेरा कर लिया, इसमें आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? और रही बात मेरे पति की, तो आप मेरे पति का दिन में इतनी बार नाम लेते हैं, कम से कम 100-200 बार, इतना तो आप अपने पति का नाम नहीं लेती है। आप क्यों ऐसा करती है? आप अपने पति पे ध्यान दीजिए ना। तभी यहाँ पत्रलेखा कुछ बोले उससे पहले दिव्यानी भी बोलती है कि हाँ पत्रलेखा, तू ऐसी है, तू इतनी बुरी है, पूरी टाइम तू वीरू के पीछे क्यों पड़ी रहती है? तू तेरे पति पे ध्यान देना, दूसरों के पति पे क्यों नजर डाले बैठी? अश्विनी बोलती है कि दिव्यानी बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम चुप हो जाओ। यहाँ से वापस से गिनती जो है वो कंटिन्यू करती है। सोनाली मन ही मन सोचती है कि थैंक गॉड की करीमा यहाँ नहीं है, वो मायके चली गई, वरना भी इसकी बोल लग जाती। यहाँ इसकी उल्टी गुंती जो है वो देखकर सब लोग बोलते हैं। भवानी बोलती है कि हम नहीं उड़ेंगे तो क्या करेगी? निनाद बोलता है तुझे पता है तो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ इस तरीके का बर्ताव करती है, हम लोग तेरी इस जिद के सामने नहीं झुकेंगे। भी यहाँ सही कहती है कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी और एक आईपीएस ऑफिसर की बीवी हूँ, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ ओमकार भी बीच में बोलता है और कहता है कि इन सारे तोहफों को तो मैं भी लात मार कर घर से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो 2 कौड़ी के पुलकित की इतनी हैसियत कि वो हमारे घर ऐसे सस्ते तोहफे भिजवाए, हम ये तोहफे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये तोहफे जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। यहाँ सही जो है वो काफी गुस्सा हो जाती है और सब घर वाले देखते रह जाते हैं कि सही कैसे मेन गेट के पास चली जाती है और वहां जो है वो जोर जोर से गिनती करना शुरू कर देती है। यहाँ सोनाली बोलती है कि यार ये तो सही है, इसका कोई भरोसा नहीं, अगर इसने सब घर पड़ोसियों को बुला दिया और सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? यहाँ भवानी बोलती है तो सालों पहले जो हमने राज दफनाया था, जो छुपा के रखा था, वो सालों पुराने सारे राज जो है वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ भवानी अश्विनी को कहती है कि तुम चुप कराओ अपनी बहू को। अश्विनी कहती है कि वही नहीं, आप तो जानती ही है ना, इतने सालों से मैं कहाँ किसी को चुप करा पाई हूँ या कहाँ किसी को रोक पाई हूँ, और आप तो सही को जानते ही हो ना, सही जो ठान लेती है वो करके दिखाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, तो मैं उसे कैसे रोक सकूं? और वैसे भी ये सारी गलती तो आप ही ने करी है ना, आपको ऐसे तोहफे फेंकने की जरूरत ही क्या थी? यहाँ सही अपनी गिनती जो है वो उसकी कंप्लीट हो जाती है। वो जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज लगाने लगती है कि वहीनी भाऊ आप सब लोग आइए, मुझे आप सब लोगों को एक चीज बतानी है। वो जोर जोर से सबको चिल्लाने लगते हैं। यहाँ घर वालों की जो जान जो है ना वो एकदम हथेलियों में आ जाती है कि भाई ये तो सही जो है वो करने लग जाती है सारे काम। यहाँ तभी निनाद उसे रोकता है। भवानी कहती है कि निनाद रोको इसको। निनाद उसे रोकता है और कहता है कि लड़की रुक जा, मैं गिफ्ट जो है वो उठा लेता हूँ। यहाँ निनाद गिफ्ट्स की ओर देखता है और वो साड़ी उठाता है क्योंकि उसने साड़ी फेंकी थी। तब भी सही जो है वो उन्हें कहती है कि पापा इस तरीके से नहीं, आपको साड़ी उठाकर दिव्यानी ताई के हाथों में देनी होगी और उन्हें सॉरी बोलना होगा क्योंकि आपने उनके हाथ से छीनकर ही सारे गिफ्ट्स फेंके थे। यहाँ निनाद जो है वो साड़ी दिव्यानी को देता है और उसे सॉरी भी कहता है। दिव्यानी काफी खुश हो जाती है गिफ्ट्स लेकर। यहाँ सही भवानी से कहती है कि काकू आप अपने गिफ्ट उठा ली, वरना आपने एक ताना मारा और यहाँ मैंने पड़ोसियों को बुलाने के लिए आवाज लगा ली। वानी भी बोलती है हाथ के में उठा लेती हूँ। भवानी उठाने जाती है, वो सही को आवाज लगाते रोक देती है और वो उठाने जाती है। तभी पत्रलेखा आती है और कहती है कि बड़ी मम्मी आप रहने दीजिए, उठा लेती हूँ। सही बोली पाखी दीदी आप चाहिए, आपने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पत्रलेखा उसे रोकती है लेकिन भवानी कहती है कि नहीं पत्रलेखा तुम रहने दो, मैं उठा लेती हूँ। यहाँ भवानी सारे गिफ्ट्स उठाती है और दिव्यानी को देती है। दिव्यानी काफी खुश हो रही है। यहाँ इन तीनों की टोली यानी कि ओमकार, निनाद और भवानी जो सारे गिफ्ट्स उठा के दिव्यानी को दे देते हैं। तभी यहाँ पत्रलेखा बोलती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपनी जिद जो है पूरी करने की घर वालों के साथ ये किया।
खुश होती है। सई के साथ साथ शिवानी, अश्विनी और दिव्यानी ये चारों काफी खुश होते हैं। तभी यहाँ सई बोलती है, छोड़ो ना, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको समझाने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ नीनाद कह देता है कि तुमने भले ही हमसे जबरदस्ती गिफ्ट उठवाए हो, लेकिन तुम दिव्यानी पुलकित की शादी कभी करवा ही नहीं सकती, ये कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ भवानी कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, अगर इस घर में किसी ने भी हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अश्विनी आती है और कहती है कि आप दोनों घर छोड़कर चले जाओगे, कहाँ जाओगे? नीनाद कहता है कि काफी खुश हो रही हो हमारे घर छोड़कर जाने की बात सुनकर। अश्विनी बोलती है, नहीं। यहाँ भवानी बोलती है कि अगर कुछ भी हुआ तो घर छोड़कर हम नहीं, सई जाएगी, सई को घर छोड़कर जाना होगा। यहाँ सही कह देती है कि काकू, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जितनी तैयारियां करनी है कीजिए, आप एक काम कीजिए, एक जगह फुर्सत पे जाके आप लोग बैठ जाइए और डिस्कशन करिए कि आपको ये शादी कैसे रोकनी है, क्योंकि वो भी ये बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मैं जो हूँ वो ये शादी किसी भी कीमत पर करवा कर ही रहूंगी। मैं इस बात की तसल्ली आपको दे देती हूँ, तो आपको जो करना है ना वो कर लीजिए। और वैसे भी अभी मुझे ना आप लोगों को जो करना है कीजिए, मुझे तो इस बात में इंटरेस्ट है कि हम लोग जाकर दिव्यानी ताई की तोहफे देखें। और वो शिवानी और अश्विनी को भी इन्वाइट करते हैं कि आप लोग भी चलिए। वो चारों जो है वो दिव्यानी के कमरे में चले जाते हैं दिव्यानी के गिफ्ट देखने के लिए। यहाँ सब लोग कमरे में आते हैं और सारे गिफ्ट देखते हैं। दिव्यानी काफी खुश होती है, कहती है कि वाह, मेरी पसंद की ज्वेलरी, मेरी पसंद की साड़ी। यहाँ सही कहती है कि पुलकित सर आपसे कितना प्यार करते हैं, इतने सालों बाद उन्हें याद है कि आप पिंक कलर की साड़ी पहननी थी। ये देखकर अश्विनी जो है वो रोने लगती है। सही कहती है कि भाई आप रो क्यों रही है। दूसरी साइड कमरे में भवानी, नीनाद, ओमकार और सोनाली होते हैं। जहाँ भवानी रो रही होती है, नीनाद कहता है कि वही नहीं, आप चुप हो जाओ, आप क्यों रो रही है इन सब चीजों के लिए, रोने की जरूरत आपको नहीं है। हालांकि आज जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी गलती दोबारा से नहीं होती। पत्र लेकर आज कहते हैं कि बड़ी मामी, मैंने खाना जो है वो सबके लिए बना दिया, आप लोग चलिए और खाना खा लेते हैं। यहाँ सही पत्रलेखा जो है वो भवानी के पास आती है और कहती है कि बड़ी मम्मी, आपकी दवाई का टाइम हो गया, आप प्लीज खाना खा लीजिए। यहाँ अश्विनी कहती है कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि दिव्यानी की शादी हो जाएगी, दिव्यानी चली जाएगी, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। यहाँ सही कहती है कि मैं ये दिव्यानी ताई की ऐसी फोटो लेके पुलकित सर को भेजती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी दिव्यानी कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद यहाँ दिव्यानी कहती है कि सही, जैसे मेरा पति मुझे प्यार करता है, इसीलिए मुझे मेरी पसंद ख्याल है, वीरू भी तुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो वो तेरे कैंडी फ्लॉस लेकर आया था। यहाँ सही कुछ नहीं बोलती, लेकिन कहती कि आई देखिए ना, पुलकित सर भी जब भी उनकी और दिव्यानी ताई की बात करते तो बीच बीच में मुझे ये कहते हैं कि मैं और विराट सर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब तो दिव्यानी ताई भी। यहाँ अश्विनी उसके सामने देखती है और कहती है कि हाँ, तो इसमें गलत क्या है, एक ना एक दिन तुझे ये हो ही जाएगा कि तू और विराट एक दूसरे प्यार करने लगे हैं। यहाँ सही बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं प्यार करते। यहाँ अश्विनी बोलती है, तो कितना भी मना कर ले, लेकिन एक ना एक दिन तुझे यकीन जरूर हो जाएगा। यहाँ शिवानी भी कहती है कि हाँ भाई, हमें तो लगता है कि विराट की आंखों में तेरे लिए प्यार, पता नहीं तुझे ही क्यों नहीं पता है। ये सही को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जहाँ विराट ने उसके ख्याल रखा होता है, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस में फिर अलता लगाने पर कैसे उसने जो बेकिंग सोडा ही लगाया था, उसके बाद उसने वैलेंटाइन डे पर जो फ्लावर्स दिए थे, वो सब कुछ। यहाँ नीनाद कहता है, ओमकार कहता है कि जो भी हुआ, आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, आज तो सही ने हद ही पार कर दी, मन तो कर रहा था कि उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाए। भवानी कहती है, हाँ लेकिन हम ऐसा कर भी तो नहीं सकते। यहाँ सोनाली कहती है, हाँ क्योंकि उस बार भी करिश्मा ने कैसे पलट कर जवाब दे दिया था, क्योंकि आजकल तो बहुओं को यानी कि बीवियों को घर से निकालने पर कितने सारे कानून बने हैं, और क्या पता ये तो पुलिस वाली की बीवी भी है और बेटी भी है, क्या पता ये डीआईजी को ही घर ले आए, और ये वो तो करिश्मा थी कि कुछ किया नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पत्रलेखा कहती है कि मामी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं विराट को बात करूंगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं विराट को शादी के कंप्लीट खिला करके ही रहूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। ये बात सुनकर भवानी को फिर तसल्ली मिलती है और वो उसके हाथ पर हाथ भी रखती है। और नेक्स्ट वीक में ये आने वाला है कि यहाँ पत्रलेखा जो है वो विराट को कॉल के बताती है कि उसने भवानी और नीनाद माँ को बात करते हुए सुना है कि पुलकित जो है वो पहले से शादीशुदा है। यहाँ विराट कहता है कि अगर ऐसा होता तो पुलकित जो है वो इतने सालों बाद दिव्यानी से मिलकर आ नहीं क्यों। पत्रलेखा कहते हैं कि हो सकता है कि वो बुरा इंसान हो और वो चाल चल रहा हो दिव्यानी को फंसाने की, या फिर कुछ पैसे हटने के फिराक में हो। यहाँ विराट बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर ये शादी हो ही नहीं सकती है। यहाँ एक चिट्ठी आती है जो पत्रलेखा उठाती है और घर के सब बड़ों के सामने, यानी कि सब लोग हॉल में मौजूद होते हैं सही के साथ, उन लोगों के सामने पढ़ती है और कहती है कि मैं मिसेस देशपांडे हूँ और मैं ये चिट्ठी लिखकर आपको बता रही हूँ कि मैं पुलकित देशपांडे की बीवी हूँ। यहाँ फिर सब विराट भी ये सारी बातें सुन लेता है और एपिसोड जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, अब आने वाले वीक में